हेलो एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूँ आपका बार स्किल स्टेशन चैनल से। तो आज मैं जो आपके साथ टॉपिक को डिस्कस करूँगा उसका नाम है क्रिएट स्टैटिक वेब पेज यूजिंग HTML टैग्स। इसमें हमें ये देखना है कि जो आपकी वेबसाइट्स होंगी, ठीक है, जो भी आपकी वेबसाइट्स होती हैं, जब भी आप उनको ओपन करते हो, ठीक है, तो एक आपके पास डैशबोर्ड आता है, ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं वेब पेज, ठीक है। वो एक वेबसाइट का डिज़ाइन होता है, ठीक है, वेब पेज क्रिएट करना। जैसे मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है। बहुत सारे पेजेस को क्या बोलते थे हम कि ये एक बुक है, कि बुक के अंदर जो पेजेस हैं, ठीक है, तो उसी हिसाब से वेबसाइट्स, ठीक है, जो भी आपके वेब पेजेस होते हैं उनके मिलकर ही बनती है एक वेबसाइट्स, ठीक है। तो एक वेबसाइट का डिज़ाइन कैसे होता है, ठीक है, आज हम एक सिंपल तरीके से उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोड, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको कोई भी आपके पास सॉफ्टवेयर है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, नोट पैड पे यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास नोट पैड प्लस प्लस है, अगर आपके पास BS कोड है जिसे हम बोलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, वो चीज़ें हैं तो आप उन पे भी कर सकते हो। तो मैं एक सिंपल स्टैटिक बताऊंगा आपको कि कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ HTML टैग्स। तो मैं नोट पैड का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट पैड की फाइल ओपन कर लेनी है, कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, ठीक है। तो इसको पहले सबसे पहले आपको सेव कर लेना है। मैंने क्या किया है, सेव कर लिया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया हुआ है, इसको पहले से सेव किया हुआ है, ठीक है। जो हम अभी इधर कोड लिखेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। मैंने क्या किया है, वो पहले से कॉपी कर लिया, ठीक है, कि जिससे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका। तो मैंने वो कोड कॉपी करके रखा है, तो मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उस कोड को खोल लेता हूँ, ठीक है, इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी, ठीक, इसको कर देते हैं बंद, ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ, जो मैंने कोड कॉपी करा है वो इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका, ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML। ये जो आपका HTML होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जब भी जैसे ये मैं कोड कर रहा हूँ तो HTML इसलिए लिखना पड़ रहा है कि उसको पता लग जाए कि जो हम कोड वेब पेज डिजाइन कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, HTML में कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हमने क्या करा, HTML को ओपन करा, ठीक है, फिर उसके बाद हेड, ठीक है, हेड लगाया। अभी आपको कुछ ऐसे नहीं कंफ्यूज होना कि HTML क्या है, हेड क्या है, टाइटल क्या है, ठीक है। मैं वन बाय वन आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एक बार पहले इस कोड को समझ लेते हैं कि इस कोड में क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद हम वन बाय वन सभी चीज़ों को देखेंगे कि कौन कौन से टैग्स क्या क्या काम करते हैं जो हमने यूज में करे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेड, ठीक है, हेड हमने ओपन कर दिया। हेड के अंदर ही हमने एक टाइटल लिखा। टाइटल में मैंने लिखा था माई फर्स्ट वेब पेज, फिर उसके बाद टाइटल। फिर हमने क्या किया, जब भी आप कोई भी चीज़ इसमें ओपन करोगे, जैसे जो मैंने हेड टैग ओपन किया था, फिर इसको हमें बंद भी करना पड़ता है, ठीक है। तो इधर मैंने क्या किया, इस हिसाब से ही बंद होता है, ठीक है, तो इधर मैंने बंद कर दिया। उसके बाद क्या किया मैंने, बॉडी ओपन की, ठीक है, मैंने क्या लिखा, वेलकम टू माई वेब पेज, कि मेरे वेब पेज में आपका स्वागत है। फिर उसके बाद ये पी टैग होता है पैराग्राफ के लिए। फिर मैं लिखा दिस इज सिंपल स्टैटिक वेब पेज, ठीक है, ये एक सिंपल स्टैटिक वेब पेज है जो कि हमने यूज किया है विद द हेल्प ऑफ HTML टैग्स। फिर उसी हिसाब से ही पैराग्राफ टैग को भी बंद करना पड़ेगा। फिर ये होता है H2। H2 का मतलब होता है इसमें हेडिंग, कि जो आपका हेडिंग का साइज है वो कितना होना चाहिए। तो HTML में 6 हेडिंग्स होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। जो कि आपकी सबसे लार्ज होती है उसे हम बोलते हैं H1, जो आपकी सबसे स्मॉल होती है वो होती है H6। ये थोड़ा उल्टा चलता है, ठीक है। वैसे अगर न्यूमेरिकल में देखें तो 6 बड़ा है, ठीक है, तो 1 हमारा छोटा है। पर HTML के हिसाब से हमारा H1 बड़ा है, ठीक है, और H6 छोटा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लिखा पी पैराग्राफ, आई लव लर्निंग अबाउट टेक्नोलॉजी एंड शेयरिंग नॉलेज। फिर उसके बाद H2 आ गया। फिर माई फेवरेट लिंक्स, लिंक्स के लिए आपको UL का यूज़ करना चाहिए, UL का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। फिर उसके बाद अगर हमें लिंक लगाना है, ठीक है, ये मैंने लिंक लगाए हुए हैं, तो लिंक लगाने के लिए आपको href का यूज़ करना है, और जो भी आपको लिंक लगाना है उसे कॉपी करना है, कॉपी लिंक कर देना उसका एड्रेस, फिर उधर इधर आके पेस्ट कर देना है। फिर अनआउटडोर लिस्ट भी ऐसे बंद करना है। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट, ठीक है, फिर उसके बाद पैराग्राफ,
यू कैन रीच मी एट, ठीक है। ये जो आपका स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हम यूज़ करते हैं, जैसे ये मैंने लिखा ना my@example.com, इससे क्या होगा, जो मेरा ये टेक्स्ट है वो बोल्ड में नजर आएगा। स्ट्रॉन्ग को हम इसलिए यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ हमें बोल्ड में चाहिए इसलिए हम स्ट्रॉन्ग का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, कोटी टैग बंद कर दिया और HTML टैग भी बंद कर दिया, ठीक है। अब वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ मैं, टैग्स कौन कौन से हमने यूज़ किए हैं उसके बारे में, ठीक है। तो एक मैंने बनाया हुआ है पहले से, ठीक है, टैग्स एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से नजर आए, ठीक है। तो इतना काफ़ी है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, .doc टाइप HTML, ठीक है, जो हमने, एक बार बता देता हूँ मैं आपको, जाके बैक पे, ये जैसे मैंने अपने किया था .doc HTML, ठीक है। तो ये टैग्स मैं एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ आपको इस वाली फाइल में जो मैंने सेव कर ली है पहले से, ठीक है। तो इसमें क्या था, सबसे पहले हमने क्या करा, .doc टाइप HTML इसलिए किया क्योंकि जो हम कोड लिख रहे हैं, जो हम वेब पेज डिजाइन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ HTML टैग्स, ठीक है। कि HTML टैग्स का यूज करके हम एक वेब पेज डिजाइन कर रहे हैं, तो इसलिए हमने डॉट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन DOC टाइप HTML, ठीक है, कि जो डॉक्यूमेंट की टाइप है वो HTML है। इससे होता है टेल्स द ब्राउजर दिस इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट, जो कि ब्राउजर को बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये HTML5 में है, ठीक है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। फिर आता है HTML ब्रैप्स द होल पेज। HTML क्या होगा, जो आपका होल पेज है, ठीक है, उसको कवर कर लेगा, ठीक है, ब्रैप कर लेगा। फिर आता है आपका हेड। हेड में होता है आपका कंटेन्स मेटा डाटा लाइक द पेज टाइटल। इसमें क्या करता है, जो भी आपका मेटा डाटा हम सेव करते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, हेड उसको कंटेन करता है। जैसे लाइक आपके पेज के टाइटल हो गए, जैसे मैंने लिखा था, टाइटल मैंने क्या दिया था, ये आ गया है आपका हेड, ठीक है, ये मैंने हेड, ये, ठीक है, ये मैंने हेड दिया था। फिर उसके बाद टाइटल मैंने लिखा था माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। तो ये उस हिसाब से टाइटल आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ये क्या करता है, पेज का टाइटल कंटेन करता है। फिर उसके बाद है टाइटल सेट्स द टेक्स्ट शोन इन द ब्राउजर टैब। इसमें क्या करता है, जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वो एक शोन करता है ब्राउजर टैब पे। फिर नेक्स्ट आपका बॉडी, एवरीथिंग इनसाइड हियर इज विजिबल ऑन द पेज। जो भी बॉडी में हम लिखेंगे, ठीक है, वो सारा कुछ विजिबल कहाँ पे होगा, हमें पेज पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है H1 H2, जैसे मैंने हेडिंग्स के लिए बताया था कि इसमें H1 हमारा लार्ज होता है और H6 स्मॉल होता है। तो इसमें क्या होता है, बिग एंड स्मॉलर टाइटल्स के लिए हम इसे यूज करते हैं। अगर मैं यूज कर रहा हूँ H1 का, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो मेरी हेडिंग आएगी वो थोड़ी लार्ज आएगी। अगर मैं H6 का यूज करूंगा उसमें थोड़ी स्मॉल आएगी। नेक्स्ट है पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। अगर मैं टेक्स्ट को पैराग्राफ देना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं इसका यूज करूंगा P का, ठीक है। फिर उसके बाद है UL और LI। इसमें होता है अनऑर्डर लिस्ट विद बुलेट पॉइंट्स। एक अनऑर्डर लिस्ट बनाता है, ठीक है, विद बुलेट पॉइंट्स के जरिए। फिर है href, जो मैंने बताया था आपको कि लिंक लगाया है, ठीक है, हाइपर लिंक टू अनदर वेब पेज। इसका काम यही है कि हाइपर लिंक लगाना एक अनदर वेब पेज के साथ। फिर है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मैंने आपको बताया था कि किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना, जैसे मैंने ईमेल आईडी को बोल्ड करा है, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग का ये काम है। फिर नेक्स्ट मैंने लिखा है इफ यू कॉपी दिस इनटू अ टेक्स्ट फाइल, सेव इट एज एन इंडेक्स डॉट HTML एंड ओपन इट इन योर ब्राउजर, यू विल सी योर फर्स्ट वेब पेज। तो इसमें मैंने बताया है, जैसे ही मैंने कोड लिखा है, अब मैंने कोड तो लिख लिया, ठीक है, एक्सप्लेन भी कर दिया, पर अब वो चलेगा कहाँ पे, मुझे वेब पेज मिलेगा कहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सेव करना है उसे, ठीक है, एक्सटेंशन के साथ, जैसे इन्होंने एक्सटेंशन बताई है index.html, पर मैंने किसी और नाम से रखा है, तो मैंने नाम रखा है वेब पेज डॉट HTML, क्योंकि मेरा एक वेब पेज है, तो मैंने क्या करा, वेब पेज डॉट HTML की एक्सटेंशन। फिर उसके बाद क्या करूंगा, ब्राउजर में ओपन करूंगा और जो मेरा वेब पेज है वो मुझे नजर आएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं इधर गया, ठीक है, इसको कर लेते हैं एक बार Ctrl+S, ठीक है, विंडो डी करके मैं डेस्कटॉप पे आ गया। ये मेरी फाइल है, ठीक है, जो हमने नोटपैड पे बनाई है, ठीक है। ये देखो फायर दिखा भी रहा है, फायरफॉक्स HTML डॉक्यूमेंट। इसको क्या करता हूँ, मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक ओपन विद मैं क्या करूंगा, गूगल क्रोम से, ठीक है। तो ये आ गया मेरा एक वेलकम टू माई वेब पेज, ठीक है। दिस इज अ सिंपल स्टैटिक वेब पेज क्रिएटिंग यूजिंग HTML टैग्स। अबाउट मी में आ गया, जो मैंने लिखा था, आई लव लर्निंग अबाउट टेक्नोलॉजी एंड शेयरिंग नॉलेज। फिर है माई फेवरेट लिंक्स। लिंक्स जैसे विकिपीडिया कल का आया था, गिटहब कल का आया था,
कॉन्टैक्ट में आ गया यू कैन रीच मी एट एंड माई email @example.com। अब देखते हैं कि ये लिंक वर्क करते भी हैं या नहीं। एक बार मैं खोलता हूँ उसको विकिपीडिया को। ठीक है, तो ये मतलब रन भी कर रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं कुछ चेंजेस करके बताता हूँ आपको कोड में। ठीक है, कि आप भी उस हिसाब से एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एक सिंपल स्टैटिक वेब पेज क्रिएट कर सकते हो। तो एक बार आ जाते हैं अपने कोड पे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा था माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, वेलकम टू माई वेब पेज। इधर लिखता हूँ जैसे अबाउट मी पे। ठीक है, मैं लिखता हूँ माई नेम इज प्रवीण कुमार। ठीक है, माई नेम इज प्रवीण कुमार, ये मैंने एक ये ऐड कर दिया। अब फेवरेट लिंक्स में एक लिंक भी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली सिंपली इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करता हूँ इसे, कंट्रोल C करता हूँ। इधर क्या करता हूँ, नेक्स्ट इसके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे चाहिए कि जो मेरी वीडियो है, ठीक है, यूट्यूब पे, उसका लिंक लगाना है मुझे इधर। ठीक है, तो मैं कैसे लगाऊंगा, सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करूंगा, जैसे लिंक लगाना होता है आपको इधर हरफ के आगे, तो मैं क्या करूंगा, इस सारे को सिलेक्ट कर लूंगा और इधर से इसे डिलीट कर दूँ। ठीक है, लिंक लगाने के लिए अब मुझे जाना पड़ेगा अपने यूट्यूब वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ इधर। ठीक है, ये मैंने पहले से खोली हुई है अपनी वीडियो। इधर आऊँगा, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये है मेरा, जैसे इसे पहले ओपन कर लेता हूँ मैं बारिश स्टेशन चैनल को। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ इस वीडियो का मुझे लिंक लगाना है उस वेब पेज पे। तो मैं कैसे लगाऊंगा, तो सबसे पहले आपको ये 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, 3 डॉट्स पे आ जाना है हमें। शेयर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये जो कॉपी लिंक है, इसे कॉपी कर लेना है। ये मैंने कर लिया कॉपी। ठीक है, इसे करता हूँ मैं कट। नेक्स्ट आया मैं वेब पेज पे, जहाँ पे मुझे लिंक लगाना है। इधर मैं क्या करूँगा, वो वाला जो मैंने कॉपी करा है, ठीक है, एड्रेस, इसे पेस्ट कर दूंगा इधर। ठीक है, अब नेक्स्ट इधर क्या लिखा हुआ है, गिटहब पर हमारा लिंक कौन सा है, यूट्यूब का। मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब लिखता हूँ इधर, यूट्यूब। ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया, यूट्यूब। अब क्या करते हैं, इसे सेव करते हैं, देखते हैं कि जो हमारा यूट्यूब का लिंक है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल S, डेस्कटॉप पे आता हूँ, इसको करता हूँ ओपन करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। ठीक है, ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ओपन विद पे आना है और गूगल क्रोम, मतलब जैसे मैं गूगल क्रोम पे कर रहा हूँ, आप फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, मतलब कोई भी जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है उस हिसाब से खोल सकते हो। तो मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं गूगल क्रोम ही खोल रहा हूँ। ठीक है, गूगल क्रोम खोल दिया मैंने। अब ये क्या है, माई फेवरेट लिंक्स। पहले क्या था, विकीपीडिया के लिंक थे, गिटहब का लिंक था, यूट्यूब का लिंक था, और इधर क्या था, सिर्फ आई लव लर्निंग अबाउट टेक्नोलॉजी एंड शेयरिंग नॉलेज। अब मेरा नाम भी आ गया, माई नेम इज प्रवीण कुमार। ठीक है, तो इस हिसाब से इधर चेंज कर दिया उसने, यूट्यूब का लिंक भी लगा दिया। देखते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं। इसे क्या करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ। हाँ, तो ये वर्क कर रहा है। ठीक है, जो मेरी वीडियो थी वो मुझे शो होने लगी। ठीक है, क्योंकि मैंने लिंक लगाया था। ठीक है, तो इसे कर देते हैं अब कट। ठीक है, आ जाते हैं अपनी वेब पेज पे। ठीक है, तो आप इस हिसाब से कुछ भी चेंजिंग वगैरह इसमें कर सकते हो। ठीक है, जैसे अब मैं देखता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है, H6 को छोटा लेता है। ठीक है, उसको स्मॉल साइज समझता है ये। तो जैसे मैं इधर करता हूँ H6। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ इधर H6, तो इधर भी मैंने क्या दिया, H6 कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको सेव करने के लिए आपको कंट्रोल S करना है। ठीक है, फिर आपने डेस्कटॉप पे आ जाना है, जहाँ पे मतलब मैंने तो डेस्कटॉप पे फोल्डर अपना जो अपनी फाइल है, ठीक है, वो सेव करी है। आप अपने हिसाब से जहाँ पे आपने सेव करी होगी वहां से कर सकते हो। राइट क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद ओपन विद करूंगा मैं, फिर उसके बाद गूगल क्रोम पे। तो ये देखो कितना छोटा है, वेलकम टू माई वेब पेज। तो मैंने जैसे बताया कि न्यूमेरिकल के हिसाब से 6 बड़ा होता है, पर HTML के हिसाब से जो आपका 6 है वो छोटा होता है। ठीक है, तो इसको पहले जैसे कर लेते हैं, H1, और इधर भी H1। कंट्रोल S करूंगा, इसको करूंगा रिफ्रेश, तो आ गया आपका वेलकम टू माई वेब पेज। ठीक है, तो आप इस हिसाब से कोई भी अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको आई होप ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है,
नेक्स्ट नेक्स्ट इससे भी और अच्छी वीडियो लाऊंगा मैं। अब आपके लिए ये इस वीडियो का पार्ट नहीं है, पर मैं एआई टूल के मदद से भी आपको एक वेबसाइट का वेब पेज बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, ठीक है। प्लीज़ चैनल को शेयर कर देना, ठीक है। तो मैं सिखाता हूँ आपको कैसे करना है ये। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को मैं सारी को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए कंट्रोल ए करूँगा, ठीक है, बैक स्पेस कर दिया। अब मैं आपको एक प्रॉम्प्ट दूंगा जो कि आपकी वेब पेज बनाने में मदद करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ क्रोम पे, ठीक है। जो मैं एआई टूल का यूज़ करता हूँ, हाँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कौन से एआई टूल जो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। वैसे बहुत सारे हैं, चैट जीपीटी हो गया आपका, कोपायलट हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ कोपायलट का, ठीक है। तो मैं आ गया कोपायलट पे, ठीक है। ये है कि अगर आपको एआई टूल की मदद से वेब पेज डिज़ाइन करना है, ठीक है। ये था बेसिकली जो पढ़ाते हैं सिर्फ एचटीएमएल का, ठीक है। ये उसके लिए था। ये मैं थोड़ा आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर अच्छे से करना है क्रिएट तो कैसे कर सकता हूँ। कोपायलट पे गया, ठीक है। इधर आ जाता हूँ मैं। अब इनसे मांगते हैं कोपायलट भैया से प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ, भैया मुझे एक, पहले थोड़ा लॉगिन कर लेता हूँ, इसे लॉगिन मांग रहा है शायद, क्योंकि थोड़ा हम एआई टूल का भी यूज़ करें, ठीक है। तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पता ही है आपको एआई का ज़माना आ गया आजकल। तो मैं लिखता हूँ इधर, मैं अपने हिसाब से, मतलब जो आपको कंफर्टेबल होता है, जिस हिसाब से आप इससे बात करना चाहते हो, आप उस हिसाब से इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हो। तो जैसे मैं लिखता हूँ, भैया मुझे एक वेबसाइट का वेब पेज बनाना है विद द हेल्प ऑफ HTML, create a static web page using HTML tags only and only working in HTML। इसके लिए मुझे एक कोड दीजिए, ठीक है। तो मैं इनको भेज देता हूँ, ठीक है। तो इसने क्या लिखा, ओके आई नीड टू क्रिएट अ स्टैटिक वेब यूजिंग ओनली HTML, ठीक है। तो यू कैन कॉपी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज को सभी को आपको क्या करना है, फिर कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कर लेता हूँ कॉपी। इसको कर लिया मैंने कॉपी। अब आता हूँ मैं इधर, ठीक है। यो था मेरा वेब पेज डॉट HTML, ठीक है। इस पे हम वो जो मैंने कोड कॉपी करा है इधर ही पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल बी, ठीक है। कंट्रोल बी कर दिया, कंट्रोल एस करूंगा, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल एस, ठीक है। अब आऊंगा मैं विंडो डी पे। अब देखते हैं क्या जादू करा है को पायलट ने। डेस्कटॉप पे मैं आया, वेब पेज पे गया, ठीक है। गूगल क्रोम पे गया, इसको कर देता हूँ कट, ठीक है। तो ये देखो इसने कितना अच्छा बना के दिया, ठीक है। मेरी स्टैटिक वेबसाइट सिर्फ HTML टैग से बना एक साधारण वेब पेज, जहाँ पे नेविगेशन में इसने होम, ठीक है, होम दे दिया, ठीक है। हमारे बारे में सेवाएं कि क्या क्या हम सेवाएं देते हैं, गैलरी दे दी, संपर्क दे दिया, प्रश्न उत्तर दे दिया। यह एक साधारण स्टैटिक HTML जिसमें कि ऐसे जावास्क्रिप्ट नहीं, आप इसे अपने प्रोजेक्ट अनुसार बदल सकते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ दे दिया। तब तक लिंक, ठीक है, संपर्क करें, गैलरी आ गई जहाँ अपनी इमेज का पास दें, ठीक है। तो मतलब एक इसने एक स्टैटिक वेब पेज हमारे लिए तैयार कर रही है। तो एक, अगर इसका हम एआई का अच्छा यूज कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा भी है, ठीक है। तो ये तो इसने एक स्टैटिक वेब पेज बनाया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इसमें आप एंट्रीज कैसे करो, ठीक है, डाटा कैसे एंटर करो, ये वो भी आपके लिए कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी चीजें यूज कर रहे हो, ठीक है, तो मेरे हिसाब से एआई का ज्यादा यूज आपको करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बहुत ही हेल्प करता है, ठीक है। तो इसने एक अच्छा सा ये स्टैटिक वेब पेज बना दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर और सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस के लिए। थैंक यू।